ऑपरेटिंग सिस्टम की लेक्चर सीरीज़ में हमारा ये लास्ट यूनिट का नेक्स्ट लेक्चर है, जिसमें हम लिनक्स कमांड और फिल्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कि कमांड होती क्या है, तो कमांड एक टाइप का इंस्ट्रक्शन होता है जो कि कंप्यूटर को दिया जाता है और वो इंडिकेट करता है कि उसको क्या करना है। तो कमांड इज़ एन इंस्ट्रक्शन गिवन टू आवर कंप्यूटर बाय अस टू डू व्हाट एवर वी वांट, जो भी हम करना चाहते हैं। और अगर हम लिनक्स की बात करें, दो टाइप की एसएल कमांड्स हुआ करती हैं। पहली है बिल्ट इन शेल कमांड, दे आर द पार्ट ऑफ द शेल, वो शेल के पार्ट्स होते हैं। ईच शेल हैज़ सम बिल्ट इन कमांड। और नेक्स्ट एक्सटर्नल लिनक्स कमांड। एक्सटर्नल कमांड इज ए सेपरेट एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम रिटन इन सी एंड अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कमांड्स अगर हम पहले देखें तो PWD आती है। PWD कमांड स्टैंड फॉर प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, कि अगर हमें जो भी करंटली डायरेक्टरी है उस डायरेक्टरी को प्रिंट करके करती है ये। इट डिस्प्ले द करंट वर्किंग लोकेशन और डायरेक्टरी ऑफ द यूजर। फिर आती है LS कमांड। LS कमांड इज यूज टू शो द लिस्ट ऑफ फोल्डर्स। इट विल लिस्ट आउट ऑल द फाइल्स इन ए डायरेक्टेड फोल्डर। नेक्स्ट आती है CD कमांड। CD कमांड स्टैंड फॉर चेंज डायरेक्टरी। इट इज़ यूज टू चेंज टू द डायरेक्टरी यू वांट टू वर्क विद अ प्रेजेंट डायरेक्टरी। कि आप प्रेजेंट डायरेक्टरी से अगर किसी और डायरेक्टरी में स्विच करना चाहते हैं तब आपको CD कमांड का यूज़ करना होगा। नेक्स्ट आती है MKDIR। MKDIR जो होती है वो मेक डायरेक्टरी कमांड होती है, इसके द्वारा आप कोई नई डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है RMDIR। ये डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए कमांड होती है, जो आपके सिस्टम में से कोई भी डायरेक्टरी को रिमूव अगर आपको करना है तो आप RMDI का यूज़ करके कर सकते हैं। हु जो है कमांड करंटली जो भी लिनक्स या यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़र लॉगिन करा हुआ है उसकी डिटेल्स को शो करती है। हु एम आई जो है होमी है। डिस्प्ले द यूज़र नेम ऑफ द, जो भी करंट यूज़र लॉग करा हुआ है, लॉगिन करा हुआ है, उसके यूज़र नेम को ये डिस्प्ले कराता है। डेट कमांड डिस्प्ले करती है सिस्टम के डेट और टाइम को। और इसमें दो ऑप्शन और इम्पोर्टेंट है, एक सिंगल डॉट, एक डबल डॉट। सिंगल डॉट जो प्रेजेंट करता है वो करंट डायरेक्टरी को करता है, और डबल डॉट जो है वो पेरेंट डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट करता है। फिर आता है chmod कमांड। ये परमिशंस फाइल को देने के लिए यूज़ की जाती है। आप फाइल या डायरेक्टरी को परमिशन देंगे तो आप chmod कमांड का यूज़ करेंगे, और इसका सिंटेक्स जो रहेगा वो chmod ऑप्शंस और परमिशन जो भी आपको देनी है, दैन फाइल नेम। यू आर द ओनर ऑफ द फाइल नेम्ड माई फाइल। हमने एज्यूम कर लिया कि हमने एक माई फाइल नाम की फ़ाइल क्रिएट करी है जिसके ओनर हम खुद हैं, एंड अब हम उसमें परमिशन सेट करना चाहते हैं। तो सेट करने के लिए हमारे पास तीन ऑप्शंस हैं, कि सबसे पहले यूज़र वाले पे आएगा रीड राइट एग्जीक्यूट, या यूज़र को आप कौन कौन सी परमिशन देना चाहते हैं। तीन परमिशन है, रीड राइट और एग्जीक्यूट। दूसरी मेंबर ऑफ़ योर ग्रुप, आपके ग्रुप में जो मेंबर हैं उनको कौन सी परमिशन है, तो रीड एंड एग्जीक्यूट इट। और अदर को केवल रीड इट की परमिशन होती है। तो ये कमांड को लिखने का तरीका है वो chmod यूज़र यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर R राइट है, W वो R रीड है और W राइट है, और X जो एग्जीक्यूट है, तो RWX लिखेंगे यूज़र के रिस्पेक्टिवली। फिर ग्रुप आता है, ग्रुप इक्वल टू RX रीड एंड एग्जीक्यूट, और O जो है वो रीड ऑफ के लिए, अदर्स के लिए है। और जो भी हमने फ़ाइल बनाई है, हमने फ़ाइल जो बनाई है वो माई नेम से बनाई, माई फाइल के नाम से बनाई है, तो इसलिए उसको लिख देंगे। तो ये chmod देन जो भी वैल्यूज़ हैं और माई फाइल। लेटर UGO स्टैंड फॉर यूज़र ग्रुप एंड अदर। इक्वल टू साइन मीन्स कि आप परमिशन असाइन कर रहे हैं। RWX का मतलब है रीड राइट एंड एग्जीक्यूट। इसको आप नंबर फॉर्मेट में भी कर सकते हैं, तो आप ये ढंग से लिख सकते हैं chmod 754। 7 जो वैल्यूज़ रिफ्लेक्ट करेगी वो यूज़र को करेगी, 5 जो रिफ्लेक्ट करेगी वो ग्रुप को करेगी, और 4 जो रिफ्लेक्ट करेगी वो अदर को करेगी। इन वैल्यूज़ को चेंज भी कर सकते हैं आप बाइनरी कोड के हिसाब से, क्योंकि 4 to 1, 4 रीड के लिए होता है, 2 राइट के लिए होता है, 1 एग्जीक्यूट के लिए होता है, 0 नो परमिशन होती है। अगर आप 4 + 2 + 1 दे रहे हैं, यानी कि आप तीनों परमिशन दे रहे हो, रीड भी दे रहे हो, राइट भी दे रहे हो, एग्जीक्यूट भी दे रहे हो,
अगर आप इसमें से कोई एक परमिशन नहीं देना चाहते तो उसके रिस्पेक्टिवली आप वैल्यू को ज़ीरो रख दोगे। अगर सपोज़ करा हमने राइट की परमिशन नहीं है, तो अगर राइट की परमिशन नहीं है तो हमारा जो 2 वाला ऑप्शन है 2 वाला उसे ज़ीरो कर देंगे तो आएगा 4 + 0 + 1 यानी कि 5। इस ढंग से हम परमिशन सेट करते हैं। देन लिनक्स की फ़ाइल कमांड्स होती हैं। पहली आती है फ़ाइल, तो ये फ़ाइल के टाइप्स को बताती है। दूसरी टच कमांड है, ये फ़ाइल को क्रिएट करती है। जो पहले हमने mkdir बताई वो डायरेक्टरी को क्रिएट करती थी, और ये टच कमांड जो है वो फाइल को क्रिएट करती है। rm कमांड रिमूव करने के लिए फ़ाइल को, ncp कॉपी करने के लिए होती है फ़ाइल, mb रीनेम करती है, मूव कर देती है फ़ाइल को, और एक स्पेशल है रीनेम। अगर स्पेशली आप किसी पर्टिकुलर फ़ाइल का नाम चेंज करना चाहते हो तो रीनेम वाली कमांड का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आता है फ़िल्टर। क्या होते हैं कि फ़िल्टर एक कंडीशंस होती हैं, जो जैसे कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई प्रोग्राम किसी दूसरे के आउटपुट को एज ए इनपुट ले रहा है, तब हमें उन चीज़ों को रिस्पेक्टिवली लिनक्स में फ़िल्टर का यूज़ करना पड़ता है। तो व्हेन द प्रोग्राम टेक इट्स इनपुट फ्रॉम अंदर प्रोग्राम, जब भी अंदर प्रोग्राम से इनपुट लेता है, इट परफॉर्म सम ऑपरेशन ऑन दैट इनपुट, राइट द रिजल्ट टू द स्टैंडर्ड आउटपुट, और इट रिफर एज फ़िल्टर। उसे फ़िल्टर कहा जाता है। फ़िल्टर का काम ही है ये कि पहले का आउटपुट दूसरे में इनपुट भेजना। तो फ़िल्टर कमांड में पहला आता है ग्रैप कमांड। तो ग्रैप है GREP, ग्लोबली सर्च फॉर रेगुलर एक्सप्रेशन एंड प्रिंट ऑल लाइन कंटेनिंग इट। सर्च करता है ये फाइल को, फाइल या लाइंस को हैव अ सर्टेन पैटर्न, जो भी हम पैटर्न देना चाहेंगे उसके रिस्पेक्टिवली ये फाइल में उस चीज़ को सर्च करेगा। ग्रैप पैटर्न आप स्पेसिफाई कर दोगे, ये सिंटैक्स रहेगा लिखने का। देन सॉर्ट कमांड होती है कि टेक्स्ट जो भी वैल्यूज़ हैं न्यूमेरिकली आप उनको अरेंज करना चाहते हैं, चाहे तो आप शॉर्ट कमांड का यूज़ करेंगे, जैसे $शॉर्ट हमने और जो भी फाइल नेम है वो हमने पास कर दिया। नेक्स्ट है कैट कमांड का यूज़ जो है डिस्प्ले द टेक्स्ट ऑफ द फाइल लाइन बाय लाइन किया गया। जो भी फाइल है उसके टेक्स्ट को डिस्प्ले लाइन बाय लाइन करता है, तो कैट, और जो भी पाथ नेम है हम वो रिस्पेक्टिवली पाथ कर देंगे। देन हेड कमांड डिस्प्ले द फर्स्ट एन लाइन ऑफ द स्पेसिफिक टेक्स्ट लाइन की हेड की जो है स्टार्टिंग की एन लाइन को टेक्स्ट फाइल की डिस्प्ले कराता है। इफ द नंबर आप स्पेसिफाई नहीं करोगे, एन की वैल्यू स्पेसिफाई नहीं करोगे, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है 10 लाइन प्रिंट होंगी या डिस्प्ले होंगी स्टार्टिंग की। तो लिखने का तरीका $हेड और जो भी हम लाइंस देना चाहते हैं। फिर टेल कमांड ये स्टार्टिंग की लाइन दिखाता था हेड, ये टेल जो है वो एंडिंग की लाइन दिखाता है। एंड की जितनी भी लाइन आप डिस्प्ले कराना चाहते हो तो टेल कमांड से आप कर सकते हो। सेम एज इट इज़ है हेड की तरह, बस अपोजिट रिवर्स ऑर्डर में वर्क करता है। देन नेक्स्ट है कमांड WC कमांड गिव द नंबर ऑफ लाइंस वर्ड करेक्टर इन द डेटा। डेटा में जो भी हमारे लाइंस होंगी, वर्ड्स होंगी, करेक्टर होंगी, उसको स्पेसिफाई करने के लिए WC कमांड का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है टैग कमांड। टैग इज जस्ट द रिवर्स ऑफ द कैट एंड इट वर्क फॉर द सेम वे, सेम तरीके से वर्क करती है कैट। एनल कमांड होती है इज यूज टू नंबर ऑफ लाइन ओवर टेक्स्ट डेटा की, जो भी नंबर ऑफ लाइन्स है टेक्स्ट डेटा की उसको डिस्प्ले कराएगा। PR कमांड जो है कन्वर्ट द टेक्स्ट फाइल एज स्टैंडर्ड इनपुट फॉर प्रिंटिंग, प्रिंटिंग के लिए यूज़ की जाती है PR कमांड्स। देन है मोर कमांड यूज टू व्यू द टेक्स्ट फाइल इन ए कमांड प्रॉम्प्ट। टेक्स्ट फाइल को व्यू करने के लिए डिस्प्ले ऑन स्क्रीन एट ए टाइम इन केस ऑफ फाइल इज लार्ज। फिर PG कमांड आती, कमांड डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ टेक्स्ट फाइल। टेक्स्ट फाइल के कंटेंट को डिस्प्ले कराने के लिए यूज़ होती है। पेज एट ए टाइम यहाँ पर डिस्प्ले रहता है। कट कमांड होती है, कट कमांड यूजफुल फॉर सेलेक्टिंग ए स्पेसिफिक कॉलम ऑफ द फाइल, किसी भी स्पेसिफिक कॉलम को यूज़ करने के लिए कहा जाता है। ये हमारी इम्पोर्टेंट कमांड्स थी।